नाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। पर महाराज जी का आगमन 40 साल के बाद हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ 400 साल से ज़्यादा के लिए कुछ अच्छा इतिहास यहाँ बनने वाला है। वो आपको धीरे धीरे सब जानकारी होगी। ये पवित्र भूमि ऐसी है जहाँ पर आचार्य भगवान की वाचना शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और कई बार आना हुआ है। संघ के महाराजों का चातुर्मास भी यहाँ हुआ है और इस क्षेत्र से जुड़े हुआ एक ग्राम है सिहोरा। जन्म तो उनका वहाँ हुआ है, लेकिन धर्म स्थली उनकी बोहरीबंद मानी जाती है। ऐसे प्रसाद सागर महाराज जी भी भावनाएं इस क्षेत्र से बड़ी जुड़ी रहती हैं। अभी वो बैयावृत्ति में बड़े रुचि रखते हैं, आचार्य भगवान के पास हैं। तो ऐसा यह क्षेत्र अब आगे क्या इतिहास बनने वाला है आप सबके सामने आया है, आएगा भी। जिज्ञासा है प्रथम डॉक्टर मग्न जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है अनक्षात्मक श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? अनक्षात्मक शुद्ध ज्ञान कहलाता है जो भाव शुद्ध के साथ साथ द्रव्य शुद्ध के रूप में होती है, जिसमें अक्षरों की रचना नहीं की जाती लेकिन सुनाई पड़ती है, वो अनक्षरात्मक होती है। जैसे बादलों की ध्वनि, घंटे का घंटनाद, ताली अपन बजाते हैं। अब ये ताली जब बजाते हैं तो ये अनक्षरात्मक कहलाती है ध्वनि, लेकिन कान में जब आता है तो हमें शब्द ही आता है, अक्षर ही आता है। जैसे घंटा बजा तो क्या बोले टन टन, तो कान में क्या है टा और ना, लेकिन घंटा ने टा और ना बोला है क्या? तो ये कहलाता है द्रव्य शुद्ध। द्रव्य शुद्ध के दो रूप हैं, अक्षरी और अनक्षरी। त्रियंश आदि जो भाषा बोलते हैं वो अनक्षरी भाषा होती है। उनकी अनक्षरी भाषा से भी हमें ज्ञान होता है, उससे भी हमारे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, क्योंकि त्रियंश अक्षरी भाषा नहीं बोल पाते तो उनकी अनक्षरी भाषा होती है। इसलिए भाषा के ही दो रूप हैं, अक्षरी और अनक्षरी। जो ध्वन्यात्मक होती है वो अनक्षरी कहलाती है, जो शब्द बोले जाते हैं वह अक्षरी कहलाती है। विशेष रूप से
3 गतियों में देव, नारकी और मनुष्य, ये 3 अक्षरी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो त्रियंश होते हैं वे अनक्षरी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो 2 इंद्री से लेकर के शुरू होती है तो संगी पंच इंद्री तक चलती है। 2 इंद्री भी वो अनक्षरी भाषा बोलता है। जैसे आपने देखा कभी रात में छोटा सा कीड़ा है और वो इतनी तेज आवाज़ करता है कि नींद ही नहीं आने दे, तो उसकी भी भाषा है, वो अनक्षरी भाषा कहलाती है। मीनू जैन, गाजियाबाद। नमोस्तु मुनिश्री के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि एक अजैन व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, मेरी जैन धर्म पर बहुत श्रद्धा है, तो क्या मैं रमोकार मंत्र भी पढ़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं जैन धर्म के बारे में? आप अनुष्ठान को छोड़ करके बाकी सब कार्य, स्वाध्याय करें, नमोकार मंत्र पढ़ें, जाप करें, प्रवचन सुनें, साधु की वैयावृत्ति करें, आहार दान को छोड़ करके। आहार दान एक अनुष्ठान है, उसके लिए एक विशेषता होती है। भगवान का अभिषेक पूजन को छोड़ करके आप दर्शन करें और भाव पूजा आप करें, कोई आपत्ति नहीं। इंजीनियर पंकज जैन, पाटनी, बारा, राजस्थान। नमोस्तु मुनिश्री के चरणों में। बार बार जिज्ञासा है आपकी, बार बार नसिया और मंदिर नाम सुनने में आता है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? मंदिर शब्द एक व्यापक शब्द है, और मंदिरों के भगवान के नाम से रूढ़ हुआ है। नाममाला में धनंजय कवि ने मंदिर को, घर को नाम मंदिरों में लिया। जब किसी मकान, घर के पर्यायवाची नाम बोले तो उन घरों के नाम में मंदिर भी आता है। लेकिन धीरे धीरे समाज में यह मंदिर नाम रूढ़ हो गया, भगवान के स्थान को मंदिर बोलते हैं। हालांकि कई लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया। कई टाकीजों के नाम भी मंदिर के नाम से हैं। राज मंदिर जयपुर में, सीकर में राम मंदिर के शिव मंदिर, ऐसा कुछ है टाकीज का नाम। तो कुछ लोग इनका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो आज के वर्तमान के समय में भारतवर्ष मंदिर नाम लेते ही अपने आराध्य का जहाँ स्थान होता है उसको मंदिर बोलते हैं। नसिया शब्द था, ये नसिया शब्द आगम में कहीं देखने को नहीं आया। ये लगभग 400-500 साल पहले, इसका पुराना इतिहास नहीं है। लोग पुरुषोदोपवास के लिए पहले श्रावक लोग, गृहस्थ लोग ज़्यादातर व्रती हुआ करते थे, और व्रत भी नहीं पालन करते थे तो अभ्यास के रूप में प्रोषद करते थे। तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन अपने घर को छोड़ करके गांव के निकट एक ऐसा स्थान बना लेते थे जहां पर वह अष्टमी चौदस का दिन रात्रि व्यतीत करते थे, उसको बोलते नसिया। दूसरा, जब भट्टारक लोगों की स्थिति बनी तो भट्टारक लोग ज़्यादातर मंत्र तंत्रवादी हुआ करते थे। तो वे अपनी साधना के लिए गांव के उसेरों के कोलाहल से दूर हट करके नसियों में जा कर के साधना करते थे, और जब उनकी समाधि आदि होती थी तो उनका समाधि का स्थान भी वहाँ बना दिया करते थे। इस प्रकार से नसिया शब्द एक बीच में लोक व्यवहार में नसिया शब्द आया। आगम में और शास्त्रों में नसिया शब्द नहीं है। शास्त्रों में निषदिका शब्द आया है। निषदिका का अपभ्रंश नसिया हो गया। और अपभ्रंश कैसे हुआ? निषदिका उसको बोलते हैं जहाँ साधु लोग, त्यागी वृत्ति लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, आसन लगा के ध्यान करते हैं, उसको निषदिका बोलते हैं। तो हमारे यहाँ एक निषदिका परिचय आता है, यानी आसन लगाकर ध्यान करते समय। तो इस प्रकार से अपन उसको व्युत्पत्ति परक निषदिका से नसिया का रूप ले सकते हैं। बाकी नसिया शब्द जो है वह एक लोक व्यवहार का शब्द है। श्रीमती सज्जला सुनील कुमार मेहता, बड़ागांव, महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है
कि प्रतिमाधारी श्रावक क्या कांच के बर्तनों में भोजन कर सकते हैं और पीने का पानी गर्म करते समय उसे ढकना जरूरी है क्या? कोई बाधा नहीं, कांच अशुद्ध नहीं है। प्लास्टिक आदि का तो प्रयोग नहीं करना, लेकिन कांच अशुद्ध नहीं है। और कांच जो है कोई नया शब्द नहीं है, ये प्लास्टिक आदि तो सब नए हैं। कांच बहुत पुराना है, अनादिकाल से कांच चलता है। कांच आज कोई नया कांच नहीं बना, कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं है। कांच जो हमारे यहाँ दर्पण है, 8 मंगलों में एक दर्पण नाम आता है जो अनादिकाल से है। और दर्पण की परंपरा, दर्पण कहो कांच कहो एक ही बात है। दर्पण जो है हमारे तीर्थंकरों को दर्पण में चेहरा देख करके अपना सफ़ेद बाल देख के वैराग हुआ। इसका अर्थ चौथे काल में भी कांच था, दर्पण भी था। और उसके पहले जब सपनों में और मंगलों में, मंगल तो अनादिकाल से, तो अष्टमंगल में एक दर्पण भी आता है। और दर्पण का अर्थ ही होता है कांच। इसलिए कांच अनादिकाल से है, शाश्वत है। कांच की स्थिति में लेने में कोई बाधा नहीं है। बस थोड़ी सावधानी रखना, नहीं तो तुम कल से महाराज को शुरू कर दो। और यदि कांच का बर्तन टूट गया तो फिर महाराज का अंतराय हो गया। हाँ, क्योंकि मान लो आपने किया और टूट गया, कहीं किसी को टच हो गया, लग गया, तो खून आदि भी आ सकता है, दोष आदि भी बन सकते हैं। इसलिए चौके आदियों में इनका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी रखना। दोष कुछ भी नहीं है, इसके बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी पता किया तो ऐसा कोई दोष नहीं है, अनादिकाल से चलता है। प्रबल जैन चढ़गुआ, पूज्य मुनिराज के चरणों में बारंबार कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, समाधि भक्ति में 2 पंक्तियां आती हैं, पंच अरंजय नामे पंचय मदि साहरे जिने बंदे, पंच जसोहर नामे पंचैसी मंदिरे बंदे। इसका अर्थ क्या होता है? अब इसके संबंध में अभी पूर्णतः स्पष्ट रूप से ये नाम मैचिंग नहीं कर रहे। 20 तीर्थंकरों से के जो नाम हैं उनके साथ भी इनकी मैचिंग नहीं हो रही। ये कोई उस समय कोई महान मुनिराज, कोई महान स्थितियाँ रही हैं जो पूज्यपद स्वामी ने लिखी। अभी इनके नाम के साथ कोई संगति, बहुत बार इसका विचार किया गया, लेकिन अभी कोई निर्णायक स्थिति में नहीं पहुँचे कि ये क्यों इनके नाम दिए गए। पंच अरंजय नामे पंच श्री मंदिरे बंदे। अब 5 का शब्द क्यों दिया श्री मंदिरे बंदे? अब सिमंदर स्वामी आदि लेते हैं तो एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर होते और 5 यहाँ पंच अरंजय नाम है। अब 5 अरंजय कौन से हैं? पंच श्री मंदिरे, पंच जसोयर। तो अब श्री मंदिर आदि लेते हैं तो एक मेरु में 4 तीर्थंकर होते हैं। मान लो नाम का हम परिवर्तन भी मान लें कि नाम, लेकिन एक मेरु में 4 तीर्थंकर होते हैं और 5 मेरु हैं तो 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर होना चाहिए। तो ऐसा मान लीजिए श्रीमंदिर का हम बैठा लें पंच श्रीमंदिर आदि, यानी एक एक मेरु को श्रीमंदिर को आदि करके 5 जो मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर हैं, इनका अर्थ निकाल भी लिया जाए, पर पंच अरंजय नाम है, ये किनको लेंगे? ये कौन है? पंच अरंजना, पंच है मदि सागर। तो 5 जो मति सागर हैं ये कौन थे? पंच अरंजय नाम है, पंच मदि सागर, पंच जसोजर नाम है। तो इस संबंध में पूरी गाथा का में जो नाम दिए हैं वे अभी खोज का विषय है, शोध का विषय है। एकाध सिमंदर आदि को तो अपन फिट कर सकते हैं, कैसे कर। और टीकाकारों ने कहीं, किसी अन्य आचार्यों ने ये पंक्ति कहीं भी नहीं ली। किसी भी आचार्यों ने, इतने बड़े आचार्यों ने वर्णन किए, सब किया, लेकिन ये जो पंक्ति का उल्लेख, पंक्ति में विषय वस्तु है, इसको किसी भी आचार्यों ने अपनी लेखनी से इनका विस्तार रूप नहीं लिखा। हिमानी जैन आगरा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है,
कि मेरे लिए आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लेने की भावना है, लेकिन परिवार वाले आचार्य श्री के पास नहीं जाने देते हैं और शादी के लिए बहुत फोर्स करते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि बेटा बाद में रोटी खाने भी नहीं मिलेगी, बुढ़ापे में तुम्हें कौन पूछेगा। इस प्रकार की बात करते हैं तो हम डर जाते हैं और हम अपना संसार भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें आप मार्गदर्शन देने की कृपा करें। तो अब बूढ़े साधु देख लो कि भूखों मर रहे क्या? हमेशा सभी साधु जवान ही तो नहीं होते ना, साधु भी बूढ़ा होता है कि नहीं? बताओ भैया, अभी संसार में जितने साधु हैं उनमें कौन साधु है जो भूखा? बोलो ना। ये सब बातें हैं। अपने वैराग्य को दृढ़ करो, और वैराग्य जब दृढ़ है तो हर दुनिया एक दिन आकर के तुम्हारे साथ हो जाएगी, और तुम्हारा ही मन डगमग है तो फिर कोई मामला नहीं है। वैराग्य कौन शादी कर सकता है? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोलो महाराज जी मेरी शादी जबरदस्ती की जा रही है, अब मैं कैसे बचूं? मैंने कहा देख तू ईमानदारी से बोल रहा है कि बेईमानी से? मैंने कहा मैं बता दूंगा, बिल्कुल ऐसा पैटर्न बताऊंगा कि तेरी शादी हो ही नहीं पाएगी। जैसे तेरी शादी का दिन आए उसी रात में केस लॉन्च कर लेना, और केस लॉन्च करने नेमिनाथ को कौन रोक पाया? सारी बारात लगी है, राजुल बालमाला लेकर खड़ी है, लेकिन नेमिनाथ को जब वैराग हो गया, ना तो श्री कृष्ण रोक पाए ना बलराम रोक पाए। वैरागी को कोई नहीं रोक सकता है यदि अपना दृढ़ वैराग्य है तो। अर्चना जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि मेरा लड़का 8 साल का है, तो उसे अपसेट पाठ में क्या बोलना चाहिए, उसको क्या सिखाते हैं जो अपसेट पाठ करते समय वो बोलता रहे? सम्यक लाभ क्रिया पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखी है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद होने के बाद उसको अच्छी तरह से गाजी बाजी के साथ मंदिर ले जाना चाहिए, वहाँ उससे पूजा कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए, और उसको जो षड आवश्यक की क्रियाएं हैं वो सारी उसको नियम रूप से देना चाहिए, और जितना उसका क्षयोपशम है उतना उसको याद आदि करा सकते हैं। अभिषेक करते समय क्या पढ़े वो? अभिषेक पाठ करते समय क्या पढ़े, पाठ क्या करे, ऐसा समझ? अभिषेक का अभिषेक पाठ है ना। अच्छा। पूरा पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने इतना बड़ा अभिषेक पाठ लिखा, तो मांगनंदी का अभिषेक पाठ उसको कंठस्थ करा दो। और अभिषेक पाठ की यदि पूरा पाठ तुम नहीं, वस्तुतः पूरा विधि पूर्वक ये अभिषेक होना चाहिए। इसके 8-10 श्लोक हैं, और अंत में जाकर जब अभिषेक करते हैं तब एक श्लोक दिया है पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने, कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम त्वां स्वीय कलमश गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। यह श्लोक पढ़ करके जो बीजाक्षर दिए हैं उन बीजाक्षरों को जरूर याद कर लेना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम वम मम मम हम हम शम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेने जिनाभी से छियामी। ये इतना छोटा सा श्लोक पढ़ने से उस गंदोदक में मंत्र शक्ति आती है। उठाया लोटा डाल दिया, इससे मतलब नहीं निकलता। उस डालते समय ये बीजाक्षर जो हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। गंदोदक में अतिशय मात भगवान के ढलने से आ जाए ऐसा नहीं है, अन्यथा भगवान की मूर्ति खुले में पड़ी रहती है और बरसात का पानी गिरता है तो पानी कहाँ जाता है? नाली में। तो दोष नहीं लगेगा, गंदोदक तो नाली में नहीं जाना चाहिए। अपने बड़े बाबा कुंडा वो गोमटेश बाहुबली खुले में खड़े हुए, पानी तो गिरता है कि नहीं, और पुनः जाकर के पानी कहाँ जाता है? नाली में जाता है। लेकिन वही अभिषेक जब अभिषेक करते हैं
तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दे रहे। देख लीजिए महाराज जब शुद्धि से आते हैं लघु शंका, तो पैर जमीन पे पैर धोते हैं कि नहीं, और पानी जमीन में चला जाता है कि नहीं। और वही महाराज के पैर यदि थाली में गंदोदक बनाया जाए तो एक बूंद नहीं गिरने। तो ये जो संकल्प के जो बीज हैं, बीजाक्षर हैं, इनके साथ में यदि अभिषेक करोगे तो गंदोदक में बहुत बड़ी एनर्जी आती है, ताकत आती है। मात्र जल ढालने मात्र से वह गंदोदक शक्तिमान नहीं हो पाता। प्रवीर टोंगिया, रूप नारायणपुर, पश्चिम बंगाल। आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, तीर्थंकर और सामान्य केवली में क्या अंतर होता है? तीर्थंकर एक विशेष पद है जो विशेष भावना से पाया जाता है। तीर्थंकर कर्म के उदय से बनते हैं। नाम कर्म की एक तीर्थंकर प्रकृति है, उसको जो बांध लेते हैं वे तीर्थंकर बनते हैं। लेकिन अरहंत जो पद है यह कर्म के उदय से नहीं बनता, कर्मों के क्षय से बनता है। अनंत चतुष्टय जिनके पास प्राप्त होते हैं वे अरहंत हैं। और तीर्थंकरों के 46 मूल गुण होते हैं। जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देव के 14 अतिशय, ये 34 अतिशय से युक्त होते हैं तीर्थंकर। और अरहंत भगवान में ये 34 अतिशय पूर्णता हो ऐसा नहीं। कुछ होते जैसे नख के आदि नहीं बढ़ना, पसीना आदि नहीं आना, ये केवल ज्ञान के बाद, लेकिन पूर्णता नहीं होते ऐसा मन। संजना ड्योड़िया, पिंकी रतियाना, चंदेरी। मेरे क्षेत्र उद्धारक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि देवता लोग अमृत का पान करते हैं लेकिन फिर वह अमर नहीं होते, उनकी भी आयु निश्चित होती है, तो फिर ऐसा क्यों लिखा रहता है देवता लोग अमृत का पान करते हैं? अमृत नाम की कोई चीज दुनिया में आज तक देखने को नहीं मिली। नाम तो सुना है कि अमृत होता है, लेकिन अमृत क्या चीज है ये दुनिया में आज तक कहीं नहीं मिला। नाममालाकार ने जल का नाम अमृत लिया है, जल ही अमृत है। अमृत के बहुत सारे नाम दिए, उसमें जल के नामों में अमृत दिया है। अमृत खाने से कोई अमर हो जाता है ऐसे कोई जैन दर्शन से सुसिद्धि होती नहीं। देवताओं को जो गले से झड़ता है उसका नाम अमृत दिया है शास्त्रों में। उसका यही मान लेना चाहिए कि बहुत काल के बाद मरते हैं इसलिए उनको अमर बोल देते हैं। स्वर्गीय देवताओं का दूसरा नाम अमर भी है, वो है ना भक्तांबर पाठ में, भक्तामर प्रणति मौल, तो भक्त अमर, तो अमर देवताओं का नाम भी है। दीर्घकालीन की उम्र होने से अमर का उपलक्षण कर लिया जाता है। देवेंद्र जैन करेड़ा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति पंच कल्याणक में बोली के माध्यम से मंगल कलश को प्राप्त करता है लेकिन 2 महीने के बाद राशि दिए बिना मंदिर जी के वेदी पर कलश को वापस रखाता है, तो उसमें उस व्यक्ति को दोष लगेगा कि कमेटी वालों को लगेगा? बड़ी विचित्र प्रश्न है भाई। अब प्रश्न है, कुछ भी आ सकता है, ये तो खुला मंच है प्रश्न का। वापस करने वाले का दोष है, कमेटी वालों को कोई दोष नहीं लगेगा और वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि ऐसा कभी उसको विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे समय में ऐसे निधत्त निकाचित कर्म बन जाते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कभी कोई मांगलिक कार्य होगा उसी में जाकर सबसे बड़ा अमंगल हो जाएगा। अब गृहस्थों के मंगल कार्य होते रहते हैं, अब उधर तुम्हारा कार्यक्रम मांगलिक चल रहा है, इधर अमंगल हो जाए। ऐसा नहीं करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान का मंगल कलश, भगवान का मंगल कभी लौटाया नहीं जाता और वो लौटता भी नहीं है।
तुम्हारे मंगल कलश लौटा देने से मंगल कलश लौट नहीं गया, वो तो तुम ले गए तो वो तो तुम्हारे नाम से मर गया। ये कोई बनिया की दुकान नहीं है कि भूल चूक लिखा रहता ना, भूल चूक लेना देना। ये जिनैन देव का मार्ग है, जो एक बार हो गया वह हो गया। अब अगले सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं और आपके प्रत्यक्ष प्रश्न यहाँ पर समाधान के लिए आमंत्रित होंगे। सबसे पहले बहुरीवन तीर्थ कमेटी के सभी सदस्य एक साथ एक ओर आ जाएंगे। बहुरीवन तीर्थ क्षेत्र के इतिहास में आज की तिथि स्वर्ण अक्षरों पर अब अंकित होने जा रही है। ये क्यों होने जा रही है, ये सारी बातें आपके सामने आएगी। जहां बहुरीवन तीर्थ की इस परिकल्पना को पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से अब साकार रूप दिया जाएगा, वहीं एक चर्चाओं में एक खबर अभी गुणोदय तीर्थ क्षेत्र से आई। सुनील जी ने पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमन करते हुए एक समाचार भेजा कि पूज्य मुनिश्री आपके आशीर्वाद से गुणोदय तीर्थ क्षेत्र एक विशाल विराट स्वरूप ले रहा है। आज के दिवस वहां 3 काम एक साथ हुए। एक तो जो 80G में छूट का काम बहुत लंबे अंतराल से पड़ा हुआ था, विगत दिनों उन्होंने पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद मांगा था और आपके आशीर्वाद के प्रभाव से गुणोदय तीर्थ क्षेत्र को आज 80G से छूट प्राप्त हो गई है, आयकर की छूट प्राप्त हो गई है। और दूसरी एक और बात कि वहां पर जो भोजनशाला संचालित है, पूज्य मुनिश्री आपके भक्तों का तो कुछ ऐसा है कि आपका आशीर्वाद जहां होता है, आपके भक्त वहां मुक्त हस्त से दान देकर के अपने आप को धन्य समझते हैं। आज गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में आपके एक भक्त पहुंचे और उन्होंने पूरे 1 वर्ष के लिए भोजनशाला के संपूर्ण व्यय को वहन करने का काम किया है। और साथ ही साथ वहां आज कुछ सेकंड के लिए लाइट चली गई, प्रकाश की व्यवस्था बाधित हो गई, तो आपके एक भक्त ने तुरंत वहां घोषणा कर दी कि गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में जनरेटर लगाया जाएगा और उसकी सारी राशि वे प्रदान करेंगे। ये गुरुदेव आपकी महिमा है और आपके भक्त आपके चरणों से ऐसे बंधे हुए हैं कि जहां जो आवश्यकता होती है आपके भक्त तुरंत खड़े हो जाते हैं। अब ये बहुरीवन तीर्थ क्षेत्र भी एक विराट रूप लेने के लिए बहुत लंबे अंतराल से रास्ता देख रहा था, या यूं कहूं कि 40 वर्षों से यह तीर्थ क्षेत्र सिर्फ आपके कदमों की आहट सुनने के लिए तैयार था कि जिस दिन आपके कदमों की आहट बहुरीवन तीर्थ क्षेत्र में हो जाएगी, ये बहुरीवन तीर्थ क्षेत्र भी तीर्थ से महातीर्थ बन जाएगा। बहुरीवन तीर्थ की सारी कमेटी को लोग एक साथ खड़े हो जाए जरा, एक साथ आकर के यहाँ पर। ये विगत 2-3 दिन से बहुरीवन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सारे सदस्य पूज्य मुनिश्री के चरणों में आ रहे थे कि पूज्य मुनिश्री आप जहां पहुंच जाते हैं वहां का कायाकल्प जो वर्षों में नहीं होता वो दिनों में हो जाता है, जो काम दिनों में नहीं होता वो आपके आशीर्वाद से मिनटों में हो जाता है। तो बहुरीवन तीर्थ कमेटी ने बारंबार सैकड़ों बार मुनिश्री के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि अब बहुरीवंद का भी कायाकल्प होना चाहिए। और पूज्य मुनिश्री ने सुबह सुबह ऐसा मानस बनाया, ऐसा मुझे लग रहा भी सारी चीजें संभावनाओं में है, क्योंकि आज आशीर्वाद तो अभी हमको मिलना है कि अब पूज्य मुनिश्री आपका आशीर्वाद बहुरीवन तीर्थ कमेटी चाह रही है कि इस तीर्थ का कायाकल्प हो जाए, ये तीर्थ भी विश्व के मानचित्र पर आ जाए और भारतवर्ष का हर श्रद्धालु अब ये भावना रखने लगे कि जीवन में अगर सम्मेद शिखर की एक बार वंदना की है तो वहां से आने के बाद बहुरीवन तीर्थ के भी एक बार दर्शन कर पाऊं। ऐसा तीर्थ तभी बन पाएगा जब आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी प्रेरणा मिलेगी। ये निवेदन लेकर के बहुरीवन तीर्थ कमेटी यहां उपस्थित है, माइक बहुरीवन तीर्थ कमेटी तक पहुंचा दिया जाए। सारी तीर्थ कमेटी पूज्य मुनिश्री के चरणों में पूर्ण समर्पित होकर के पूरे विनय भाव से निवेदन कर रही कि महाराज श्री अब आपका आशीर्वाद जरूरी हो गया है, बहुप्रतीक्षित है ये बहुरीवन तीर्थ क्षेत्र। माइक चालू है, सिर्फ आप चालू हो जाए। महाराज जी के चरणों में बारंबार सतसत नमन। ये इस तीर्थ क्षेत्र का अतिशय है, चमत्कार है कि आज से 3 दिन पहले यहाँ कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं थी और जैसे ही महाराज जी के चरण यहाँ पड़े हम लोग की कल्पना के बाहर था कि इतनी बड़ी योजना इस क्षेत्र में आएगी। 40 साल तो हो गए इस क्षेत्र को। अध्यक्ष जी आप उसको फाइनल मान करके चल रहे हैं, मैच तो सेमीफाइनल चल रहा है, अभी तो महाराज जी का आशीर्वाद मिला नहीं है। लेकिन आज जिज्ञासा समाधान के सत्र का ये समय बहुरीवन के लिए अविस्मरणीय समय बन जाए, ऐसा निवेदन करें कि आज इस तीर्थ के विकास का आशीर्वाद हम सबको मिल जाए। और अब वो घड़ी आ गई है कि जब इस क्षेत्र में नया जो योजना आई है, नए मंदिर का निर्माण की योजना आई है, उसका शिलान्यास भगवान हमारे मुनि संघ जी के द्वारा सुधा सागर महाराज जी के कर कलमों से
कल इसका शिलान्यास हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे तीर्थ क्षेत्र के क्या होगा। हम लोग तो अपने आप को इतना धन्य मानते हैं, और ये सब चमत्कार हमारे प्रभु का है। जहाँ त्रिलोकीनाथ बैठे हुए हैं वहाँ का विकास क्षेत्र कैसे रुक सकता है। उन्हीं के उससे महाराज जी खुद बोले कि मेरा तो यहाँ आने का कोई प्रोग्राम भी नहीं था, सिर्फ यहाँ का अतिशय ही मेरे को यहाँ लाया, तो प्रभु लेके आए और प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। अब ये आगामी समय बताएगा कि ये तीर्थ क्षेत्र कितना बड़ा स्थान लेगा और इस क्षेत्र की ख्याति कहाँ कहाँ पहुँचेगी। मैं पुनः मुनि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ, चरणों में वंदन करता हुआ अपने को धन्य मानता हूँ कि इस क्षेत्र के अब भाग्य खुले हैं और ये निरंतर क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। बस यही कामना मेरी है। जय जिनेन्द्र। महाराज श्री इन्होंने निवेदन कर दिया कि काम तो प्रभु का है, वो करेंगे गुरु। प्रभु और गुरु इसके बीच की डोरी अब आप ही है, क्योंकि गुरु तो आप हमारे बनकर के विराजमान हैं। तो संपूर्ण कमेटी निवेदन कर रही कि आज ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि इस पूरे विश्व को बहोरी वन तीर्थ क्षेत्र अब एक विकसित तीर्थ के रूप में प्राप्त हो जाए। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये बात अलग है कि हम साधुओं के बिना तुम्हारा कुछ होता नहीं और साधु कुछ करता नहीं है। तो देखो, एक निमित्त होता है, नियोग होता है। बहोरी बंद में सन 1982 में पूज्य गुरुदेव के साथ यहाँ आया था। उस समय जो स्थिति देखी थी और आज भी जो देखा, प्रांगण का विस्तार तो हुआ, लेकिन जिस गति से तीर्थ क्षेत्रों के विकास आज हो रहे हैं वह गति बहोरी बंद में देखने को नहीं मिली। और एकाएक अनायास चलो भाई 20 किलोमीटर का चक्कर से शांतिनाथ भगवान का दर्शन करते हुए चले। और लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे भी विचार में नहीं था, और मेरे विचार में कभी कुछ होता ही नहीं है। जो हो जाता है वही मेरा विचार हो जाता है। प्री प्लानिंग से मैं कोई कार्य को करता नहीं, और जो हो जाता है वह इतना बड़ा प्लान हो जाता है कि प्री प्लानिंग के क्या कई भाव तक प्लानिंग करो तो भी नहीं हो पाता। 2 दिन के कल यहाँ आना हुआ चर्चा के बतौर। इस क्षेत्र का जो स्थितियाँ बनना चाहिए वो न बन के अब एक ऐसी चीज़ के रूप में परिवर्तित हुआ कि जब कुंडलपुर के बड़े बाबा का काम हो चुका तो कुंडलपुर के बड़े बाबा की छाया में रहने वाला क्षेत्र क्यों पीछे रह जाए। भली उतना बड़ा विशाल मंदिर न सही, लेकिन उस जैसा कोई छोटा मंदिर भी बनाया जाए। बड़ी छोटी योजना से शुरू होकर एक विशाल मंदिर के रूप में सारी कमेटी ने एक संकल्प किया, बात की कि एक विशाल पाषाण का मंदिर बने और वो मंदिर बहुत अच्छे से अच्छा बने। पहले थोड़ा सा सब संकोच कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी हवा दे दें। साहस की बातें होती हैं, सब हिम्मत की बातें होती हैं। काम तो जो होते हैं होते रहते हैं, लेकिन एक हिम्मत देने की बात होती है। तो कुछ हिम्मत ऐसी मिली, और तुम्हारे कटनी के लोग बैठे थे, प्रेमी जी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, मंदिर बने तो अच्छा ही बनना चाहिए, 1 नंबर का बनना चाहिए, 2 नंबर वाला क्यों, घटिया क्यों। और सब पूरी कमेटी बड़ी उत्साहित थी और सबको बड़ा अच्छा लगा किसी ने यह कार्य को किया। और सबसे बड़ी चीज़ है, और चपते चपते कल ही मंदिर का शिलान्यास सुबह हो जाएगा। प्रवचन के बाद अपन यहाँ कार्यक्रम करेंगे, और सारे भारत के लिए जो बहोरी बंद के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं और भाव रखते हैं, वे समर्पित हो जाएं। अभी तक तुम्हें शांतिनाथ भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, अब भगवान को सबको देना है, क्योंकि सबको देना है। और ये एरिया जो भगवान शांतिनाथ का है, ये एरिया बहुत कमाऊ एरिया है, बहुत खनिज का एरिया है। कहीं मार्बल की खदान है, कहीं और भी है ना, है
आयरन और सब तरफ संपदा ही संपदा भरी है। अब भगवान चाहते तो अपना खुद का माल बेचकर खुद का मंदिर बनवा लेते, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मेरी तलहटी में जो माल है वो भक्तों का है, और भक्त जो कमाएंगे उसमें से कुछ अंश देंगे तो हमारा मंदिर बनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारे लोगों ने अपने अपने दृश्य बदल दिए, मकान बदल गए, बाप दादों के मकान छोड़कर आपने एक एक से एक अच्छे अच्छे हवेली बना ली, और अपने मंदिर बहोरीबंद का मंदिर ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो आज जो चारों तरफ जहाँ जहाँ के लोग हैं, जो जो श्रद्धा रखते हैं, एक तीर्थ के लिए इतना विकसित करें, इतना विकसित करें, भले कुंडलपुर न बन पाए लेकिन कुंडलपुर का अनुज जरूर बन जाए कि छोटा कुंडलपुर बहोरीबंद है। ऐसा रूप के लिए सबका भाव, मेरा भी आशीर्वाद है। और ये क्षेत्र अच्छा बने, लेकिन बनाने के लिए समर्पण, श्रद्धा चाहिए। जब अपन भगवान के सामने आते हैं तो भगवान हमें जब छप्पड़ फाड़ के देता है तो भगवान को भी अपन को अब तिजोरी खोल के देना है। भगवान क्या फाड़ के देता है, और अपन को छप्पड़ तो है ही नहीं अपने पास, तुम्हारे पास क्या है, तिजोरी खोल के देना है। और ऐसे लोग सामने आए कि बनाओ मंदिर, धन की कमी नहीं आएगी। ऐसे लोग सामने आए कि बनाओ मंदिर, धन की कोई कमी नहीं आएगी, मंदिर कभी बंद नहीं हो पाएगा। ऐसे समर्पित लोग आए। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है बहुत बड़ा विशाल मंदिर नहीं है, इतना कि तुम लोग न बना सको। इतना समय, इतना छोटा सा कार्य है कि कोई एक व्यक्ति भी चाहे तो पूरा मंदिर बना सकता है, इतना छोटा कार्य है। और सब मिलके बनाए तो बनाए, लेकिन एक व्यक्ति भी कहे तो बनाए तो बना सकता है। कोई इतना बड़ा कार्य नहीं है। कुंडलपुर जैसा ऐसा बड़ा नहीं कि वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 10-15 खोखों की बात है हाँ, तो इसमें बन सकता है और बनाना चाहें, और नहीं बनते हैं तो सब मिलकर बनाएं, लेकिन बस बनना है। आज आगाज हो गया, कल शिलान्यास हो जाएगा। और इसके लिए आप बोलो तो अच्छा है, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा। प्रेमचंद प्रेमी जी बोलेंगे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है गुरुदेव, हमारे पास शब्द नहीं है, हमारी कमेटी के पास शब्द नहीं है कि आपके प्रति हम लोग क्या ज्ञापित करें। गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्षों से भावना थी। अभी हम लोगों ने, कमेटी के सारे लोगों ने कहा कि गुरुदेव हमसे क्या भूल हो रही है, जो हमारे आसपास के सारे मंदिर बन रहे लेकिन हमारा बहोरीबंद का मंदिर नहीं बन पा रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है गुरुजी क्यों यहाँ से लौटे। बाद में ये पता चला कि हो सकता है अगर गुरुजी यहाँ से निकलते तो पूज्य सुधासागर जी महाराज यहाँ पर ना आ पाते। पता नहीं कब ये मंदिर कैसे क्या बनता, लेकिन आज वे जहाँ पर बैठे हैं वहीं से बहुत प्रसन्न होकर के हमें सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये पावन घड़ी जैसे ही सुशीला पाटनी और अशोक पाटनी जी ने सुना गुरुदेव आपके चरणों में, उन्होंने अभी टीवी के सामने बैठे और उन्होंने नमोस्तु करते हुए बहुत खुश हो गए। कहते हैं कुंडलपुर, और कुंडलपुर के बाद यदि मेरी आस्था है तो बहोरीबंद के शांतिनाथ भगवान पर। आज पूरा देश बहुत खुश है, सारे लोग आना चाहते हैं, मगर गुरुदेव समय बहुत आपने कम दिया है। कल सुबह 9 बजे आपके चरणारविंदों के निकट यहाँ पर भगवान शांतिनाथ का भव्य जिनालय बनेगा, लेकिन आज हमारे अजय भैया मैं एक मिनट रोकूंगा। समय कम दिया ये अपन ने कैसे तय कर लिया? समय अपन सीमित नहीं करेंगे, अभी तो महाराज श्री असीमित देंगे अपने को। शिलान्यास का समय तो मैं कहना चाहता हूं कि सवाई सेठ हमारे उत्तम चंद जी कोयला परिवार जो यहाँ के संरक्षक हैं, हमारे सम्मानीय सुभाष सेठ जी जो यहाँ के सम्मानीय संरक्षक हैं, और मगर जब मंदिर की बात आई तो हमारे प्रेमी जी कहते नहीं मंदिर छोटा नहीं गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, मैं हूँ, सब लोग हैं। ऐसी भावना जब उन्होंने रखी, गुरुदेव शब्द नहीं है लेकिन कमेटी का एक एक व्यक्ति आज आपके चरणों में ये 2-2 शब्द रखना चाहता है। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं गुरुदेव, सिर्फ आप हो, ये मंदिर बनेगा। कमेटी ने जो 3 लोगों के नाम लिए हैं, तो ये तीनों लोग इस एरिया में हैं। उत्तम चंद जी कोयला वाले, सुभाष जी
ट्रांसपोर्ट वाले और प्रेमचंद प्रेमी जी। प्रेमचंद प्रेमी, ये तीनों इस एरिया के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जय जय गुरुदेव। और ये तीनों आ गए तो अब तो हमारे लिए कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं। ये तीन लोग इतने वजनदार हैं कि ये जहां खड़े हो जाएंगे इनके पीछे 300 लोग खड़े हो जाएंगे। ये तीनों लोग अपने आप में बहुत समाज के बहुत अच्छे सृष्टि वर्ग हैं और इनके आगे आने से सारे भारत को विश्वास हो गया कि ये तीन आगे हैं तो यह कार्य पूरा होके ही रहेगा। नहीं तो कई लोग कहते हैं महाराज जी आप शुरुआत तो करा रहे, पूरा होगा कि नहीं। तो कई बार कोई व्यक्ति आगे आ जाते हैं और आगे आकर कार्य करते हैं तो लोगों को बड़ा विश्वास होता है। ये तीनों लोग इस समाज के, इस एरिया के बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं और इन तीनों के आने से आज सबको विश्वास हो गया, कमेटी को तो हो गया और पूरे भारत में जब ये तीनों नाम सुने तो अब हर व्यक्ति को हो गया कि ये तीनों यदि सामने आ गए हैं तो यह कार्य बहुत अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होकर के ही रहेगा। इसलिए तीनों व्यक्तियों के लिए आशीर्वाद और बहुत अच्छा। और कमेटी ने इन तीनों को सर्वाधिकार दे दिया, आप जो चाहो जैसा चाहो वैसा आप लोग करें, कमेटी आपके आगे नहीं, सब लोग आपके पीछे रहेंगे और यही सबसे बहुत बड़ा समर्पण, सब उनके पीछे रहेंगे और सर्वाधिकार के साथ कभी भी कोई भी व्यक्ति इन तीनों के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये आज सब कमेटी ने संकल्प किया, पूर्ण अधिकार। एक बार और फिर बोल दो, पूर्ण अधिकार। एक बार बोल दो अध्यक्ष माइक से बोल दो। पूर्ण अधिकार। हमारी कमेटी ने महाराज जी के समक्ष पूर्ण अधिकार के साथ ये निश्चित कर लिया है कि हम इनके पीछे रहेंगे। प्रेमी भैया, सुभाष भैया और उत्तम भैया ये आगे रहेंगे, ये ड्राइविंग की सीट पे रहेंगे, हम लोग इनके पीछे डिब्बे रहेंगे। ये हमारे इंजन है, ये हमारे इंजन है, हम लोग डिब्बे हैं। क्रम ऐसा बोलो, उत्तम भैया, सुभाष भैया, प्रेम भैया। उत्तम भैया, सुभाष भैया और प्रेमी भैया ये हमारे भौरीवंश क्षेत्र कमेटी के निर्माण के इंजन है, डबल इंजन है, हम लोग इनके डिब्बे हैं। ये आगे रहेंगे, हम लोग पीछे रहेंगे। और अब हमारे प्रेमी जी 2 शब्द रखेंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी आज भाव आए, मैंने बोल दिया, आप तो आशीर्वाद दीजिए, हम और हमारे लोग सब मिलके इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। बहुत अच्छा, नमोस्तु। और सबसे उदार मना हमारे कमेटी को अध्यक्ष सम्माननीय मनोज जी, उसके बाद डॉक्टर के एल जैन साहब। महाराज श्री, अभी तक तो जो आपने अतिशय सबको बताया था, किंतु जो अतिशय अभी घटित देखा कि महाराज श्री आप यहाँ आए, सिमनाबाद में आए, कोई भी योजना नहीं थी, एक ही दिन में मंदिर की नींव रखने की बात हो गई, मंदिर एक निर्माण रखने की बात हो गई। एक पहले छोटा मंदिर बना रहे थे, किंतु अभी भी 4 घंटे में तय हो गया कि बड़ा मंदिर बना जाए। और हम जो 3 स्तंभ अभी बताए, तीनों स्तंभ के साथ हमारी पूरी कमेटी और आसपास के गांववासी जो भी हैं पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ लगे रहेंगे और उनके साथ जहां भी हमें जरूरत पड़ी हम लोग पूरा सहयोग देंगे। और मनासी में तो यही कहूँगा कि अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान तो हैं, मैं तो कहूँगा अतिशयकारी सुधाकर सागर महाराज भी हैं कि जहाँ जाते हैं वहीं अतिशय हो जाता है। विमल बाबू ना, मनोज बाबू, ये इतना भावुक है खतो लगा। बीच में मैंने तुम थोड़ा सा संदेह किया, मैंने कि तुम लोग बातें तो करोगे और करो काम कुछ भी नहीं करोगे, कहाँ है तुम्हारी दम। तो इसने क्या कहा, महाराज जी देखो अविश्वास मत करो, चाहे भली हमारी जिंदगी की सारी जायदाद बिक जाए, आप आशीर्वाद दो, मैं काम करके रहूँगा। भावना की बात है। और मैंने कहा जब तक मैंने कहीं किसी भी क्षेत्र को आशीर्वाद दिया है उसकी आज तक कभी जमीन बिकी नहीं है। और बिकेगी तो मैं भगवान से कह दूंगा भक्तों की जमीन बेच करके मंदिर मत बनाओ, भक्तों को जमीन दे करके मंदिर बनाओ और भक्त आपको भी जमीन देगा। तो ये भावना वाली बात है। जब ऐसा उत्साह सबके मन में आता है तभी हम साधुओं का मन भी आशीर्वाद देने का करता है। साधु यही देखता है कि आपके कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आशीर्वाद तुम्हें भार बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आशीर्वाद भार बन जाए।
साधु सदा चाहते हैं कि हम जहाँ आशीर्वाद दें वहाँ वो सौभाग्य बन जाए। तो आप लोगों का जो उत्साह है, गदगद भाव, कमेटी ने एक से बढ़कर एक भाव किए, नहीं हम लोग करेंगे, आप तो आशीर्वाद दीजिए। आप कभी ये शिकायत नहीं सुनेंगे कि मंदिर का काम रुक गया है, कुछ हुआ। तो ये उत्साह को देख करके हम भी तीनों हाथ से आशीर्वाद देते। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब डॉक्टर के एलियन साहब आए जल्दी। क्योंकि साधु के 2 हाथ तो हैं, तीसरा हाथ पीछे होती है। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में संपूर्ण बौरीवन क्षेत्र कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, आज हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों में आपकी इस कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। वर्षों से हम लोग जो सिर्फ विचार बना रहे थे, आज उस विचार को, आज उस कल्पना को साकार रूप मिला है। हम पुनः आपके चरणों में सत सत नमन करते हैं। महाराज जी, सिर्फ 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ कि पत्थरों पर कदमों के निशान ये पता देते हैं, पत्थरों पर कदमों के निशान ये पता देते हैं, कौन किस शान से गुजरा ये बता देते हैं। महाराज श्री, जब कभी भी इस भव्य तीर्थ क्षेत्र में यहाँ की भव्य संरचना और भव्य व्यवस्था को आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह सब कैसे साकार हुआ होगा। लोग अपने आप समझ जाएंगे। कभी ना कभी जरूर महाराज सोदा सागर जी के चरण तीर्थ क्षेत्र में पड़े होंगे, तब इसमें यह भव्यता आई है, तब इसकी यह संरचना हुई है। महाराज श्री, पुनः आपके चरणों में शत। हम तो गुरुदेव अभी से पंच कल्याणक के सपने आपको गुरुदेव के सानिध्य में देखने लगे। मैं वर्तमान पे विश्वास करता हूँ, भविष्य में नहीं। गुरुदेव के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। भगवान, आपको जादूगर कहूँ या मूर्तिकार, भविष्य वक्ता कहूँ या संकट मोचक, वैज्ञानिक कहूँ या न्यायाधीश, सारी उपमाएं आप जैसे सूर्य के सामने दीपक सी प्रतीत होती हैं। दुनिया की अदालत में तो कई साल केस चलते हैं, पर आपकी अदालत में कठिन से कठिन निर्णय क्षण मात्र में हो जाते हैं। और आज हम सब बौरीवन तीर्थ कमेटी वालों ने ये साक्षात दोपहर में देखा। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि आप आज सुबह लगभग 2 घंटे पूरे क्षेत्र का आपने निरीक्षण किया घूमकर। दिन और रात जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो गुरुदेव आप आराम कब करते हैं? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, साधु के लिए आराम की जरूरत नहीं। देश जब स्वतंत्र हुआ था ना, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, आराम। आप बोलो ना, ये पहला नारा था। यदि देश को विकसित करना है तो आराम की जरूरत नहीं, राम की जरूरत है, राम की जरूरत है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपका चमत्कार देखकर हम लोग बहुत बहुत गदगद हैं। आपने अतिशय क्षेत्र बौरीवन का मंदिर नवनिर्मित करने के लिए जो हम लोगों की राह दिखाई है, उसके लिए हमारी समिति बहुत बहुत आपकी आभारी है। साथ में आपने बाकल मंदिर के लिए भी जो दिशा निर्देश दे दिए हैं, उसके लिए भी बाकल समिति बहुत बहुत आभारी है। और इस्लामाबाद के लिए तो आपने चमत्कार दिखलाया ही है गुरुजी। इन्हें बाकल के लिए भी आशीर्वाद चाहिए। चलिए, समय सबके लिए जिज्ञासा समाधान का है। गुरुवर, बौरीवन जैन समाज भी कृत संकल्पित है कि यह क्षेत्र में हम तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देंगे और आपका आशीर्वाद हम सबको पर बना रहे। 4-5 घर हैं यहाँ, बहुत छोटे से समाज है और छोटे से उनकी औकात है, लेकिन इन्होंने जो भावनाएं व्यक्त की थी वो मैं भी देख के स्तंभित रह गया। पूज्य सागर महाराज के सामने भावना इन्होंने रखी और हमने सुनाया तो इतना अच्छा लगा कि देखो, सवाल क्या दिया इसका नहीं है, सवाल ये हुआ कुछ देने का भाव किया, ये बहुत बड़ी चीज है। अब जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करेंगे कमल कुमार जी दानी को, और उसके बाद मझौली का महिला मंडल तैयार रहेगा। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, आपके मंगल आशीर्वाद और सानिध्य में ये
मंदिर का इतना भव्य एवं विशाल पाषाण का जो कार्यक्रम आपका सानिध्य में हो रहा है, उसमें आपका सानिध्य हमेशा मिलता रहे, इसके लिए मार्गदर्शन करने की कृपा करने की कीजिए। देखो, सानिध्य देने से ज़्यादा यदि बिना सानिध्य के ही काम हो जाए तो ये सबसे बड़ा अतिशय है। सानिध्य से काम हुआ तो वो अतिशय नहीं है, और सानिध्य के बिना नाम से काम हो जाए तो वो अतिशय कहलाता है। अपन को आम से मतलब है कि गुठली से, मंदिर से मतलब है कि महाराज से। मंदिर तो अब बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद जिज्ञासा रखने के लिए मझौली जैन समाज का महिला वर्ग और पुरुष वर्ग सभी यहाँ उपस्थित है, एक साथ खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद मैं निमंत्रित करूंगा विनोद कौशल जी साहिब को। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु बारंबार। पूरी महिला परिषद, महिला मंडल, युवा मंडल सभी आया है। गुरुवर नज़र तो आपकी हम लोग पे पड़ जाए। और बहुत बरसों से आस है गुरुवर, और बहुत बरसों से सोच रही हूँ कि 4 पंक्ति गुरुवर के चरणों में कब सुनाऊंगी, ये जीवन में सुना पाऊंगी कि नहीं। कि माथे की एक धूल सर पे लगा लूं, गुरुवर को अपनी नगरिया बुला लूं। मझौली में कैसा गजब ये हुआ है, गुरुवर कब तक ना हुआ है। हम सबके जीवन को गुरुवर संभालो, मन ये कहे गुरुवर मझौली पधारो, मन ये कहे गुरुवर। जिज्ञासा रखें, जिज्ञासा। महाराज श्री जिज्ञासा तो इतनी बड़ी है कि गुरुवर आपके चरण मझौली में कब पड़ेंगे। और गुरुवर ये हमें पूछना है कि किसी भी क्षेत्र का जब निर्माण होना होता है तो वो द्रव्य क्षेत्र या काल पर निर्भर करता है या मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। हे गुरुवर मार्गदर्शन दीजिए। द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव ये सहायक होते हैं। हमारे यहाँ एक नीति है, जब जागो तभी सवेरा होता है। पुरुषार्थवान के अंदर ये ताकत होती है कि वो भाग की लकीरों को भी बदल देता है। यदि हमारी सच्ची लगन और श्रद्धा है तो द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव ये सब अपने आप निमित्त बन करके साथ देने को तैयार हो जाते हैं। तो गुरुवर आपका आगमन ये निमित्त ही रहेगा। ओम शांति। अगली जिज्ञासा के लिए विनोद कौशल जी, और उसके पश्चात तैयार रहें शांति नगर जबलपुर का जो प्रतिनिधि मंडल आया है वो। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री भौतिक सुख और शाश्वत सुख को परिभाषित करने का, भौतिक सुख तो पड़ा है, शाश्वत सुख को परिभाषित करने का। भौतिक सुख सुख होते ही नहीं, वो तो सुखाभास होता है। हमारे पूज्यवर आचार्य महाराज ने लिखा, भौतिक सुख कुछ सुख नहीं है, वेदना का प्रतिकार है। सपोज करो भूख लगती है, आप रोटी खाते हैं, ये रोटी सुख नहीं है, ये तो क्षुधा रोग की दवाई है। तो दवाई खाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है, बीमारी दूर हो जाती है। तो जितने भौतिक सुख हैं ये सब वेदना का प्रतिकार है। क्षुधा की वेदना की, रोटी खा ली, हमने कहा मैं भोजन का सुख मिल गया। प्यास की वेदना हुई, हमने पानी पी लिया, सुख हो गया। इंद्रियों के विषयों की इच्छा हुई, वेदना हुई, भोग लिया, सुख हो गया। तो भौतिक सुख कोई सुख नहीं है, भौतिक सुख वेदना का प्रतिकार है। और शाश्वत सुख वो कहलाता है जो पर निरपेक्ष होता है। भौतिक सुख का सबसे बड़ा कारण है कि वो पराधीन होता है, नियम से पर के अधीन हो। जितने भौतिक सुख हैं पर के अधीन है। और शाश्वत सुख होता है संजोग लक्षणों। जितना मैं एकाकी होता गया उतना मैं शाश्वत सुखी होता गया। और कुंद कुंद भगवान ने तो ये कहा, एक क्षण को भी तू एकाकी हो जा। हे यत्त निच्छ यगवो समो सब्बत सुंदरो लोये, बंद कहा ते तैण विषम बाधिनी होई। समय सार के अंदर पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तू जितने भी भौतिक सुखों की तरफ जाएगा
उतना ही विसंवाद होगा। शाश्वत सुख होगा, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा शांतिनगर जबलपुर के प्रतिनिधि मंडल की, और उसके पश्चात तैयार हैं कुमारी शांतला जैन बहुरीबंद। महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु 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 शांतिनगर जगम्बर महिला मंडल शांतिनगर समिति की ओर से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, भगवान के चरणों जो चिन्ह जो दिखाई देते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे आदिनाथ का बैल है, ये सब चिन्ह कहाँ से आते हैं महाराज जी? इनका इसके संबंध में भगवान के शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं। वो लक्षणों में जो दाएं पैर के नाखून के आगे अंगूठा होता है, अंगुष्ठ, वहाँ पर रेखाओं से निशान बना रहता है। अब वो जो निशान बना रहता है, जन्माभिषेक के समय शौधर्मेंद्र उस निशान को देख करके जान जाता है कि इनका चिन्ह क्या है। अर्थात दाएं पैर के अंगूठे के आगे भाग में रेखाओं से जो चिन्ह बना रहता है, वही चिन्ह उनका घोषित कर दिया जाता है, ऐसा। नमोस्तु कुमारी शांतला अपनी जिज्ञासा रखें, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे सुबोध कामरेड। दो ही महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली छात्रा हूँ, और चूँकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आवश्यक विषय हैं, और फिर भी सभी लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ो, तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि दोनों विषय ही जरूरी होते हैं? मेरी जिज्ञासा समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, इंग्लिश और हिंदी दो का जब चयन करना पड़ता है तो इंग्लिश हमारी मजबूरी है और हिंदी हमारे लिए जरूरी है। इंग्लिश मजबूरी है और हिंदी मातृभाषा है। हमारे देश में हर प्रांत की एक भाषा होती है। कर्नाटक की कर्नाटका भाषा है, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र भाषा है, मराठी भाषा है, इन प्रांतों की हिंदी भाषा है। तो ये हमारी सब अपने अपने प्रांतों की मातृभाषा है। भारत देश में किसी प्रांत की इंग्लिश मातृभाषा नहीं है, और इंग्लिश इतनी बेईमान भाषा है कि उसमें सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। 52 अक्षरों को 26 अक्षर में समाहित कर लेते हैं। तो लेकिन चूंकि विश्व जो है, आज विश्व के अंदर सर्वाधिक भाषा को बोलने वाले लोग हैं तो इंग्लिश को बोलने वाले पूरे विश्व के अंदर इंग्लिश हमारी मजबूरी है और हिंदी हमारे लिए जरूरी है। यह सूत्र बेटा तुम्हें दे दिया, इसको ध्यान रखना। अब निर्णय क्या करना है तुम्हें, तो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपना जिस रूप में करना है वो करें, पर ये मंत्र को जरूर ध्यान रखें। अब जिज्ञासा रखेंगे सुबोध कामरेड जी, और उसके पश्चात आरिका श्री सरस्वती मती माता जी। पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे समाज में एक परंपरा है कि जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन उसकी स्मृति में 13वीं के दिन दान देते हैं, किंतु हमारे साथ एक विडंबना है कि ना तो हमारा कोई पुत्र है, ना हमारा कोई भाई है, ना हमारे कोई चाचा हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मृत्यु के पहले खुद ही दान कर दूं। तो मैंने जहाँ भी दान करना था कर दिया। इससे मुझे कितना पुण्य मिलेगा? बहुत ज़्यादा पुण्य लगेगा। मरने के बाद दान करते हैं तो परिवार करते हैं, और जीते जी स्वयं करते हैं। तुम बहुत होशियार बनिया निकले, सारा पुण्य अपने नपेट लिया है, क्योंकि जीते जी जो दान किया जाता है वह श्रेष्ठ दान कहलाता है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी आरिका श्री सरस्वती मती माता जी, उसके पश्चात तैयार रहें प्रतिभा मोदी बाकल। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, इस वर्तमान में सम्यक दृष्टि की पहचान क्या होगा? सम्यक दृष्टि की, देखो ये आरिका संघ इस वृद्ध अवस्था में भी लोग कहते हैं वृद्ध अवस्था में कैसे जीवन निकलेगा, प्रश्न। देखो इस अवस्था में भी
पूरे तीर्थों की वंदना कर रहे हैं। दक्षिण भारत से आए, आचार्य महाराज की जन्मस्थली के पास में ही हैं, तो इनके संस्मरण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। उन्होंने बचपन में देखा है महाराज को। तो और सम्यक दृष्टि की विशेषता, सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ी विशेषता होती है वह जो कुछ भी करता है सब मोक्ष के लिए करता है, संसार के लिए नहीं करता। मजबूरी में उसे करना पड़ता है तो पश्चाताप करता है कि मैं कहाँ संसार में अटक गया, कहाँ मैं संसार की परिस्थिति में अटक गया, मेरा लक्ष्य तो मोक्ष है। भगवान की पूजा करेगा तो मोक्ष के लिए, व्रत विधान करेगा तो मोक्ष के लिए, और संसार के भी कार्य करेगा तो मोक्ष के लिए, परमार्थ के। रोटी भी खाएगा तो रत्नत्रय के लिए, पानी भी पिएगा तो रत्नत्रय के लिए, कि मेरे रत्नत्रय का विनाश ना हो जाए। इस शरीर की भी रक्षा करेगा तो किस लिए? रत्नत्रय के लिए, क्योंकि रत्नत्रय की साधना, उसकी दृष्टि में एक लक्ष्य होता है, परमार्थ। कुछ भी करे, परिवार का भी पालन करेगा तो धर्म के लिए करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म का विनाश हो जाए, धर्म की स्थिति हो जाए। बच्चों को भी संस्कार देगा तो वो एक ही कहेगा कि हमने तुम्हें जन्म इसलिए नहीं दिया है कि संसार बढ़ाने के लिए, हमने जन्म दिया है कि हमारे बाद भी आप लोग धर्म को आगे बढ़ाना। तो उसकी दृष्टि में लक्ष्य हो जाता है। और सम्यक दृष्टि सच्चे देव साध गुरु को पहचानता है, सच्चे देव साध गुरु की आराधना करता है। लोभ में, भय में, आदि में कुदेव कुसाध गुरुओं के प्रति उसका समर्पण नहीं होता। कितना भी संकट आ जाए, कितनी परिस्थितियाँ आ जाएं, लेकिन वो गुरु कुदेव कुशास्त्रों के प्रति अपना समर्पण नहीं दिखाता। सच्चे देव साध गुरु जो होते हैं उनके प्रति उसकी आस्था दृढ़ होती है। ऐसे संक्षेप में कुछ आचार परक लक्षण होते हैं, ऐसा। इसके बाद जिज्ञासा के लिए हमने निमंत्रित किया था प्रतिभा मोदी बाकल जी को। उससे पूर्व मैं प्रमोद कक्का जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा, कृपया वे आकर अपनी जिज्ञासा रखेंगे। प्रमोद कक्का जी, उसके बाद प्रतिभा मोदी जी। और अभी हम बहुरीवन तीर्थ क्षेत्र की चर्चा कर रहे थे। 3 लोगों को पूज्य मुनिश्री ने आशीर्वाद प्रदान किया निर्माण समिति के लिए। उत्तम चंद जी कोयला वाले हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। सम्मानीय उत्तम चंद जी, एक बार तालियां बजा दें जोरदार। बोलो ना, उत्तम चंद जी उर्फ ब्रह्मा। और साथ ही सुभाष भैया भी कटनी से हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। और प्रेमचंद प्रेमी जी तो उपस्थित थे ही। उर्फ विष्णु। विष्णु महाराज श्री के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से सुना था कि बिजौलिया में एक पत्थर से मेरा पांव टकराया था, और वो पत्थर क्यों टकराया ये विचार खाली आपके मन में आया था। और उस पत्थर का उद्धार बिजौलिया क्षेत्र के रूप में हुआ, और वहां पर एक ऐसी प्रतिमा को आपने साकार रूप दिया जो पूरे विश्व में विख्यात हुई, और उसी के रूप में आपने फिर एक नई प्रतिमा वहां पर विशाल रूप में पार्श्वनाथ भगवान की विराजमान कराई। अंतरंग के भाव ये हैं कि जब महाव्रती के पैर से पत्थर टकरा के अपना कायाकल्प कर सकता है, तो हे गुरुदेव, जब ये 24 किलोमीटर का चक्कर लगा तभी माथा खनक गया कि कुछ ना कुछ तो होना अवश्य है। गुरुदेव, महाव्रती संयमी के चरण रज में जो धूल आ जाती है, निश्चित ही वो माथे पे पहुंच जाती है। हम सब ऐसा क्या प्रयास करें कि आपके इस 24 किलोमीटर के चक्कर को एक ऐसा चक्कर बना लें कि जीवन में कभी चक्कर ही ना खाना पड़े। आज प्रमोद बाबू, आज वो 24 किलोमीटर में जो चक्कर था ना, वो शक्कर में बदल गया। जय हो। और तुम लोग कहते भी हो कि चक्कर आ रहा हो तो उसको क्या पिला दो? शक्कर घोल के पिला दो। तो वो 24 किलोमीटर के चक्कर में जो मुझे चक्कर आया, आज सब ने मिलकर के मुझे शक्कर पिला दिया
और शक्कर यही हो गया कि हमारे बहोरी बंद को, क्योंकि जहाँ मैं बैठता हूँ उसी क्षेत्र को हमारा मानता हूँ, और मैं कहता हूँ हमारे बहोरी बंद का विकास हो गया। यह चक्कर के लिए 24 तो क्या, हमें 2400 किलोमीटर का भी लगाना पड़ता तो लगा सकता था, लेकिन बाहर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। और वो पत्थर ने एक ऐसी होनहार थी कि हमारे देश में पत्थरों में मूर्तियाँ बनाने के लिए बड़ी मूर्तियाँ बनना बंद हो गया था, क्योंकि मार्बल में शुद्ध मूर्तियाँ नहीं बन पाती थी। तो जब मूर्तियाँ, तो उस पत्थर ने कहा चिंता मत करो, तो मुझे उठाओ और मेरी मूर्तियाँ ऐसी बनेंगी कि भारत के हर कोने में जब विशाल मूर्ति बनेगी तो वह बिजोलिया के पत्थर की ही बनेगी। और आज तुम्हारे कटनी में भी वही पत्थर तो बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत होता है, ऐसी बात नहीं। भली वो जड़ है, लेकिन जड़ में भी एनर्जी होती है, जो एनर्जी कभी कभी मूक होकर के हमें कुछ संदेशा देती है। ये महाव्रती का ही प्रताप था गुरुदेव। आज तीनों विशिष्टजन हमारे बीच आ गए, इनका बहुरीवन तीर्थ कमेटी स्वागत अभिनंदन कर रही है। शानदार संचालन कर रहे हैं भैया अमित पड़रिया। प्रमोद चूना जी, आप तो हमारे यहाँ के विशेष हैं, आइए हमारे बीच में। जो हमारे गुरुदेव ने नाम दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश, सवाई सिंगई आदरणीय श्री दादा उत्तम चंद जी, जो कि भगवान शांतिनाथ जी का जो जिनालय बनेगा पाषाण का बनेगा, और पूज्य सुधा सागर जी महाराज, आज कमेटी ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर एक ईंट भी लगेगी तो बिना गुरुदेव के पूछे नहीं लगेगी। एक बार आप लोग तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। अब हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी सम्माननीय दादा तो यहाँ पर लगभग 10 वर्ष अध्यक्ष रहे, और उन्होंने स्वयं पद छोड़ा था अस्वस्थता की वजह से, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से आज वे पुनः निर्माण कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष बने। सम्माननीय श्री सुभाष सेठ जी निर्माण कमेटी के अध्यक्ष बने। सम्माननीय श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, जो दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुदेव ने नाम दिया है। कमेटी आज उनका स्वागत सम्मान करेगी। बेटा अनुराग, उत्तम चंद जी ने तुम्हें बहुत व्यस्त कर दिया है, अब मैं तुम्हें इतना व्यस्त करूंगा कि पापा बैठे बैठे आदेश देंगे सारी मेहनत तुझे करना है। 2 शब्द दादा। दुकानदारी खराब न करवा दी महाराज हमारी व्यस्त करके, और डबल कराऊंगा, डबल डबल। देखिए कितनी आपका उत्तर हैं, पैसों का बहुत कोई हाय नहीं है। देखो दादा ने कहा कि गुरुदेव आप जितने पैसा कहेंगे उतने देंगे, पैसा का बहुत उदार, बहुत मन उनका हमेशा। हमें जब खुशी हुई, जब अभी कहाँ चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र में थे तो महामहिम बनने की बात आई, तो उस दिन आहारचर्या हुई, तो मैंने थोड़ा इनकी तरफ, अनुराग की तरफ देख लिया। मैंने कि बच्चों, तो उत्तम जी क्या कहते, उन छोकरों की तरफ क्या देख रहा, अभी मैंने वसीयत थोड़ी लिख दी है। बड़ा अच्छा लगा कि उत्तम भैया वास्तव में बहुत सरल स्वभावी हैं। अब कमेटी उनका स्वागत करें। अनुराग भैया, पापा के साथ पूरी व्यवस्था आपको देखना है। और हमारे कक्का कटनी वाले कक्का जी भी आप आगे आ जाएं, कोषाध्यक्ष जी आप आ जाएं, प्रमोद चूना जी भैया का स्वागत सम्मान करें। आप लोग तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। और आज पूरे देश को यह विश्वास हो गया कि अब पूज्य सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में यह पावन मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। कल ठीक 9 बजे परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर एक विशेष शिलान्यास हो रहा है, जिसमें हमारे बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप जी, जो कि अशोकनगर आज हमारी जो उपस्थित हो चुके हैं, यहाँ पर पूज्य सागर जी महाराज जी बड़ा जो मूल मंदिर है शांतिनाथ भगवान का जिनालय, मूल मंदिर का शिलान्यास बड़े महाराज निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में कल सुबह 9 बजे होने जा रहा है। आप सभी जन जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग देश और दुनिया के लोग आ जाएं। आदरणीय श्री पाटनी जी से निवेदन है, राजा भैया से निवेदन है। अच्छा भैया, ये बात बोलो कि जिन्होंने भी एक बार भी यहाँ आकर के अपना माथा भगवान शांतिनाथ को नवाया हो, उन सारे लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अब भगवान शांतिनाथ का जिनालय इतना दिव्य और भव्य और इतना विशाल बनेगा कि दुनिया उसको देखने के लिए आएगी। तो कल प्रातः काल जब उसका भूमि पूजन हो, उसका शिलान्यास हो, तो हर वो व्यक्ति आमंत्रित है जिसकी भगवान शांतिनाथ पर आस्था है। हर वो व्यक्ति आमंत्रित है जिसकी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज पर आस्था है। और हर वो व्यक्ति आमंत्रित है जिसकी जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा
सागर जी ऋषिराज पर आस्था है, जिसकी जिन धर्मों पर आस्था है, जिनकी साधुओं पर आस्था है, वो सभी लोग कल प्रातः काल यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। सभी जन आए। हमारे प्रभात जी मुंबई, उनसे निवेदन है। पंकज जी पारस चैनल के डायरेक्टर, उनसे निवेदन है। राजा भैया सूरत, ओम प्रकाश बाबू, सारे लोगों से निवेदन है, कल सुबह 9 बजे यहाँ पर हमारे शिलान्यास समारोह में दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपको स्वागत और वंदन करती है। आप लोग आइएगा। अब प्रतिभा मोदी बाकल वालों की जिज्ञासा। और प्रदीप जी, सम्माननीय श्री अशोक जी पाटनी, सुशीला पाटनी और उनके रिश्तेदार जो अहमदाबाद से यहाँ पर आते थे, उन्हें बहुत श्रद्धा भाव है। अहमदाबाद से नहीं, अच्छा रिश्तेदार अहमदाबाद से आते, उनका फोन आया कि मेरे लायक क्या सेवा है। तो ऐसे हमारे उनके सारे नाते रिश्तेदार जो यहाँ पर आते हैं, सम्माननीय अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी, हमारे कटारिया जी, जितने गुरुदेव के भक्त हैं, नाम नहीं ले पा रहा हूं, सारे लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे महातीर्थ पर जहां पर सुधा सागर जी महाराज विराजमान है, कल मूल नायक शांतिनाथ भगवान के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। आप सभी लोग आए, सादर आमंत्रित हैं। जय जनेन्द्र। जिज्ञासा रखें प्रतिभा मोदी जी बाकल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु अनंतवार महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि हम लोग ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि जो महिला मंडल मंदिर के लिए कुछ कर सके, बाकल के मंदिर के लिए महाराज श्री कुछ मंत्र दे दें। मंदिर बनाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना सोना चांदी कम करो और मंदिर को दो, यही पुरुषार्थ है। कोई मंत्र वगैरह या कोई मंत्र तो हम फेर लेंगे, आपको फेरने की जरूरत नहीं। इसके बाद जिज्ञासा रखें पीयूष जैन बचैया और तैयार रहेंगे उसके बाद संस्कृति जैन संस्कार। मंत्र तो मैं फेर दूंगा कि हो जाएगा। चलो पीयूष जैन बचैया अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद तैयार रहें संस्कृति जैन संस्कार जैन। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, जब 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, क्या भरत क्षेत्र के आरखंड से कोई जीव समाधि मरण या अन्य मरण लेकर मोक्ष जा सकता है विदेश क्षेत्र में अगले ही भाव में? जा सकते। 608 द्वीप 6 महीने 8 समय में पूरे 2.5 द्वीप से जाते हैं। तो 2.5 द्वीप में भरत क्षेत्र भी आता है। आज पंचम काल में जरूर यहाँ से मोक्ष नहीं है, तो विदेह क्षेत्र से और बिजयार पर्वत इसी भरत क्षेत्र में आता है। तो विदेह क्षेत्र और बिजयार पर्वत की श्रेणी में से आज भी मोक्ष जाते हैं 6 महीने 8 समय में, और अगले भाव में तो कोई भी जा सकता है कहीं से भी। इसके बाद जिज्ञासा रखें संस्कृति जैन संस्कार जैन, दोनों एक साथ खड़े हो जाएं। एक जिज्ञासा रखेंगे और उसके पश्चात तैयार रहेंगे। हमारे बीच राजेंद्र जैन उपस्थित हैं। वे नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हमारे चौके में बड़े बड़े संतों के आहार होते तो उनके साथ बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब जैसे वो बहुत भीड़ रहती है तो सब आहार देने के से आते हैं, लेकिन चौके में बहुत हल्ला होता है, तो हम लोगों के जो चौके के अंदर वाले लोग रहते हैं उनके हमने विकल्प पता, तो क्या इससे हमको दोष लगता है? अब ये सब चीज़ें आप लोगों के व्यवहार के ऊपर आश्रित हैं। साधु लोग तो अपने आहार की अंजुलि को देखता है, भीड़ को नहीं देखता, और भीड़ को हम देखें तो आहार कर ही नहीं पाए। इसलिए मैं भीड़ को देखता ही नहीं, अंजुलि देखता हूँ, क्योंकि इतना ही मुझे अंजुलि देखने का अधिकार है, और बाकी आप लोगों की व्यवस्थाएं हैं, जैसा करो तो कोई बात नहीं। शांति धारा दुग्ध योजना बीना बारा से जो लंबे अंतराल तक जुड़े रहे हैं, राजेंद्र जैन साहिब अपनी जिज्ञासा रखेंगे, उसके बाद तैयार रहें आनंद जैन। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज कि तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो तो समूसरण उनके आते हैं विहार करते हुए, अपनी वाणी खिरती रहती, जगत कल्याण करते रहते हैं, लेकिन जो मुनि को जो आगे मोक्ष होना है, जिनका केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके बाद मोक्ष होने तक उनकी क्या रूपरेखा रहती है, क्या उनका रहता है? उसमें 2 प्रकार के 3 प्रकार मुनि होते हैं। एक उपसर केवली होते हैं जो अंतकृत केवली के रूप में मोक्ष चले जाते हैं। एक मूक केवली होते हैं जो केवल ज्ञान के बाद विहार तो करते हैं लेकिन बोलते नहीं। और एक वो केवली होते हैं जिनकी गंधकुटी की रचना होती है। गंधकुटी की रचना होती है, यानी ये 12 सभाएं तो नहीं होती, लेकिन वो गंधकुटी रूप में जहाँ विराजमान होते हैं, चारों तरफ से लोग उनको घेर के बैठ जाते हैं और उनका उपदेश होता है। जैसे रामचंद्र जी, भरत, बाहुबली आदि, इन्होंने हजारों वर्षों तक उपदेश दिया। तीर्थंकर नहीं थे, फिर भी इन्होंने गंधकुटी के माध्यम से उपदेश दिया।
तो ऐसे उपदेश उनके भी होते हैं, पर वो समोषण 12 सभा रूप मानस स्तंभ रूप वो व्यवस्थित नहीं होता, लेकिन उपदेश होता है सामान्य गंधकुटी के रूप में। इसके इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।